हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। पूछेंगे क्या है टॉपिक, तो वो टॉपिक है आपका वेदास। देखिए तो क्या है, हम लोग क्लास 6, 7, 8 आप रिपीटेडली 8, 9, 10 एंड आफ्टर 12 व्हेन आप ग्रेजुएशन जा रहे हो, आप हिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हो, तो उसमें भी आपको ये सब देखने को हिस्ट्री कुछ और तो है नहीं, हिस्ट्री में तो वही टॉपिक है जो हमको रिपीटेडली कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है आपका वेदास। यानी कि वेदास को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं वैदिक एज के बारे में, वैदिक का पीरियड जानते हैं। आज इस क्लास में मैं वेदास के बारे में ही बताऊंगी आपको, लेकिन वैदिक का पीरियड जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले वैदिक एज जो है हमारा, वैदिक एज जो है इसका टोटल पीरियड अगर हम आपको बोले कब से कब तक जो है इसका स्पैन रहा, तो ये रहा आपका 1500 बीसी से आपका 600 बीसी तक। ठीक है, इसका स्पैन ये था। अब क्या किया गया है, वैदिक एज जो है ये एक नहीं था, मतलब वैदिक एज का जो पीरियड था वो दो टाइप्स में डिवाइड रखा, उसको वैदिक एज को दो तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब बोलेंगे मैम किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, क्योंकि एज तो वही है, पीरियड तो वही है। तो बेसिकली देखिए टाइम के साथ आपको पता होना चाहिए कि बहुत कुछ का बदलाव होता है, और ये चीज वैदिक एज में भी देखा गया। ठीक है, अब देखिए एक ठो जो है वो है हमारा अर्ली, ठीक है, और दूसरा था लेटर। एक है अर्ली और दूसरा क्या है, लेटर वैदिक एज। अर्ली जो है इसका स्पैन है आपका 1500 से 1000 बीसी, क्लियर है। और लेटर का जो है ये आपका है आपका 1000 से लेकर 600। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मुद्दा पे जो कि है मेरा वेदास। देखिए वेदास आपको पता, आपका नाम से ही आपको पता होगा वैदिक एज। इस एज का नाम वैदिक करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे जितने भी वेदास हैं उनका गठन जो है वो इसी एज में हुआ था, यानी कि 1500 से 600 के बीच का जो स्पैन है इसी में जो है हमारे वेदास को लिखा गया। क्लियर, वेदास को जो है इसी पीरियड में लिखा गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये आपको पढ़ा दूं, द 4 वेदास आर द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सैक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। अगर आपको हिंदुइज्म का जड़ जानना है, हिंदुइज्म के ओरिजिन के बारे में जानना है, हमारा जो हिंदुइज्म का इतना रिचुअल है, इतने प्रिंसिपल्स है, ये कहां से आए हैं और किस हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं, ये अगर आपको जानना है तो कुछ नहीं, हमारे वेदास को आप गो थ्रू कीजिए। वेदास जो स्क्रिप्चर्स है आप उसको गो थ्रू करोगे तो देन यू विल रियलाइज कि हाँ हम लोग किस चीज पे, किस प्रिंसिपल को लेके जो है हिंदुइज्म जो है वो चल रहा है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए जो वेदास है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदा का मतलब क्या होता है, वेद का क्या मतलब है? वेद का मतलब होता है नॉलेज या फिर विजडम, ज्ञान। वेद का क्या मतलब होता है, ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद का जो है आपका डायरेक्ट मीनिंग पूछता है, द वर्ड वेद स्टैंड्स फॉर, या द वर्ड वेदा मीन्स, आपको ऑप्शन दे देगा, एंड नॉलेज रहेगा, विजडम, जो भी रहेगा जिसको पता है वो करके आएंगे। अब देखिए वेदास के बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे पास वेदास कितने हैं, हमारे पास टोटल है वेदा कितना, 4 वेद है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा कहलाता है, ऋग्वेद कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ऋग्वेद कहलाता है। और ऋग्वेद का गठन कब हुआ था, ऋग्वेद का गठन हुआ था अर्ली में। कब हुआ था, अर्ली वैदिक, कब हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड में। ऋग्वेद का गठन जो है ये कब हुआ, अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ। क्लियर, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ ऋग्वेदा ही है जो अर्ली में लिखा गया था, एंड रेस्ट ऑफ दीज 3 वेदास वर रिटन इन लेटर वैदिक पीरियड। कब लिखा गया, इन तीनों को लिखा गया आपका लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग्वेद को कब लिखा गया, अर्ली में, और आपका रेस्ट वाले जो है उनको कब लिखा गया, लेटर में लिखा गया। क्लियर, ठीक है, यहां पे मैंने इतने सारे इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि हाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, काइंडली ले आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। ओके, अब चलिए एक एक करके हम लोग वेदास को कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेदा।
सो ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। ओके, ये सबसे पुरानी जो है हमारी वेद है, और इसका गठन जो है ये कौन से एज में हुआ? ये हुआ अर्ली वैदिक पीरियड में। अगर हम इसका आपको अगर पीरियड पूछे किस पीरियड में हुआ, तो आप ये बोल सकते हो कि 1500 से लेकर 1000, है ना, क्योंकि अर्ली वैदिक का तो यही था, तो यही होगा। ठीक है, ये ओल्डेस्ट वेदा है। अब ये जो ऋग्वेद है ये क्या कंटेन करती है, इसके अंदर क्या बात है, क्या लिखी गई है? तो बेसिकली इसमें हाइम्स है, यानी कि प्रेयर्स है। किस चीज को? टू गॉड्स, मतलब जो हम लोग मंत्रास पढ़ते हैं, आप जब भगवान को वर्शिप करते हो तो जो मंत्रास हम लोग पढ़ते हैं, तो वो कहां पे लिखा गया है? तो ऋग्वेदा कंटेन्स प्रेयर्स व्हिच वी यूज व्हाइल वर्शिपिंग व्हाट? गॉड। ओके, जैसे कौन कौन से गॉड आप बोल सकते हैं? जैसे अग्नि, इंद्र और वरुण। वरुण यानी कि क्या? एयर, एयर। ओके, हाँ, ओके, चलो ठीक है। इंद्र यानी कि रेन। चलो देखो, हैज अराउंड, अच्छा अब ये देखिए ऋग्वेद में टोटल कितने हैंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट फिगर 1028। टोटल कितने फिगर है? 1028। द फाउंडेशन ऑफ ऑल द अदर वेदा। यस, ऋग्वेदा जो है ये बाकी के जो 3 वेदा है हमारे पास कौन कौन से है? अथर्व, यजुर और साम। ये तीनों वेदा का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो कौन है? ऋग्वेदा ही है। मतलब ऋग्वेदा का थीम लेके ही बाकी के तीनों जो वेदास है उसको गठन किया गया है। क्लियर? ये क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़े। ऋग्वेद तो हो गया, अभी देखते हैं सामवेद। अच्छा, अब देखिए सामवेद क्या है? सामवेद, वेद ऑफ म्यूजिक एंड चैंटिंग। ये जो सामवेद है बेसिकली इट इज ऑल अबाउट डांसिंग एंड ऑल, डांसिंग, म्यूजिक, चैंटिंग। सो म्यूजिकल फॉर्म ऑफ ऋग्वेद हाइम्स, मतलब हाँ देखिए ऋग्वेद में क्या है? मंत्रास है, लेकिन उसी मंत्रा का म्यूजिकल फॉर्म जो है आपको कहां पे मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। इट इज यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज। कहां पे यूज किया जाता है? रिलीजियस सेरेमनीज में। वही म्यूजिकल चार्म्स, वो हाइम्स को, मंत्रास को एक म्यूजिकल फॉर्म में बना के जो आप इस्तेमाल करते हैं वो रिलीजियस सेरेमनीज में, वो बेसिकली सामवेद कंटेन्स दैट। ऑरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। यस, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसका ऑरिजिन क्या है? सामवेद है। ठीक है, हेल्प इन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम ऑफ प्रेयर्स। मतलब सामवेद जो है उसको आपको क्या करता है? वो बेसिकली आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को बताता है। जो मंत्रास जो है वो बेसिकली दोज मंत्रास वर रिटन इन संस्कृत एंड टू प्रोनाउंस संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, करेक्टली अगर आप प्रोनाउंस करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, हाँ, और हमारे लिए डिफिकल्ट होती है। सो क्या है? इट सामवेद विल हेल्प यू टू प्रोनाउंस इट क्लियरली। ओके, सो हेल्प्स इन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम ऑफ प्रेयर्स। आपको रिदम ऑफ प्रेयर्स के बारे में भी सामवेद बताता है। आपको सामवेद में क्या रखना है? आपको पता होना चाहिए कि चारों वेद का थीम क्या है। ऋग्वेद क्या था? हाइम्स था, प्रेयर्स था, मंत्रास था, और सामवेद क्या है? म्यूजिकल फॉर्म ऑफ मंत्रास इसमें है। समझ आई बात? क्लियर है? ओके, चलिए आगे चले। सामवेद हो गया। अब देखिए क्या है? यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद क्या है? इसमें क्या है? ओके, सो यजुर्वेद रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, है ना। यहाँ पे आपको बलि प्रदान जो है उसका नियम कानून वगैरह जो है ये आपको यहाँ पे बताया जाता है। जो यज्ञ वगैरह हम लोग करते हैं तो यज्ञ का क्या विधि है, किस विधि के अनुसार आपको यज्ञ करना है, कैसे बलि प्रदान किया जाता है, ये सारा आपको इंफॉर्मेशन देता है कौन? यजुर्वेद। ओके, रूल्स फॉर परफॉर्मिंग रिलीजियस सेरेमनी यानी कि यज्ञास, इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रीस्ट, जो भी पुरोहित लोग हैं, ब्राह्मण में जो पुरोहित होते हैं, जो आपको नियम कानून बताता है वो भी किस चीज पे बेस्ड रहता है? यजुर्वेद पे ही बेस्ड रहता है। एक्सप्लेन्स ड्यूटी ऑफ पीपल इन सोसाइटी। अच्छा, इसमें यह भी एक चीज है, यहाँ पे बताते हैं कि एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों का क्या दायित्व है, एक दूसरे के तरफ क्या रोल है उनका, यह भी इसमें बताया गया है। प्रैक्टिकल गाइड फॉर वर्शिप, मतलब आपको पूजा कैसे करना है, कौन से गॉड को आप किस हिसाब से पूजा करेंगे, इस चीज का गाइडेंस जो है आपको यजुर्वेद में मिलेगा। ठीक है, चलिए जैसे आप देखते हैं हम लोगों को पता है कि जो स्पेसिफिक गॉड है उनको अलग अलग तरीका का मंत्रास हम लोग बोलते हैं। शिव के लिए अलग यूज किया जाता है, विष्णु के लिए अलग यूज किया जाता है, कृष्णा के लिए अलग यूज किया जाता है। तो ये सब चीज जो है हमारा कहां पे हम लोगों को कैसे पता चला? ये बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड समवेयर एंड दैट इज नथिंग बट द वेदास। मतलब बेसिकली हिंदुइज्म का जो एक क्या बोलते रूट है वो वेद ही है, तो वेद में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके।
आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए अभी आगे देखते हैं क्या है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज अथर्ववेद। ओके, यस, नाउ सी अथर्ववेद। अथर्ववेद, वेदा ऑफ डेली लाइफ, ये आपको डेली लाइफ के लोगों के डेली लाइफ के बारे में बताता है। प्रेयर्स फॉर हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ के लिए क्या प्रेयर्स होगा, पीस सक्सेस के लिए क्या होगा, रेमेडीज फॉर डिजीजेस, हाँ बीमारियों का आपको पता है, जैसे जो पुरानी तरीके से जो इलाज की जाती है, जो केमिकल को छोड़ के जो नेचुरल वे में इलाज की जाती है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, बहुत सारे ऐसे आपका जो है नेचुरल मेडिसिन है जो हमारे हेल्थ पे वर्क करता है। और कैसे करता है, बहुत सारे पहले तो ऋषि मुनि ऐसे ही इलाज कर देते थे, तो वो कैसे करते थे, बेसिकली वो लोग पढ़ते होंगे, अथर्ववेदा में सारा कुछ मेंशन्ड होगा, तो वो उसके हेल्प से करते थे। एंड प्रॉब्लम्स, ओके, सो मतलब रेमेडीज फॉर डिजीज एंड प्रॉब्लम्स, ओके, रिफ्लेक्ट्स कॉमन पीपल्स लाइफ एंड बिलीफ, लोगों का क्या प्रॉब्लम है, कोई लोगों का जो सुपरस्टिशियस बिलीव है, ये भी आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए दैट ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ब्लैक मैजिक्स जो किसी का अच्छा करना है, बुरा करना है, ये भी अथर्ववेद में आपको मिल जाएगा। इंक्लूड्स अर्ली आइडियाज ऑफ मेडिसिन एंड साइंस, यस, पहले का क्या साइंस था, पहले का क्या, आपको क्या लगता है साइंस अभी आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साइंस अभी नहीं आया। साइंस बहुत पुरानी चीज है और इंडिया में तो बहुत पुरानी चीज है, क्योंकि और हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, नेचुरल वे ऑफ मेकिंग मेडिसिन एंड कैसे लोगों को नेचुरल वे, मतलब नेचुरल मेडिसिन बना के कैसे लोगों को हेल्थ सुधार करना, ये बहुत पहले से ही होते हुए आ रहा है हमारे इंडिया में। ठीक है, ठीक है, तो आपको अथर्ववेदा जो है, अथर्ववेदा ये कंटेन करता है। आपको चारों वेदा का क्या याद रखना है, थीम याद रखना है कि चारों वेदा जो है वो क्या क्या कंटेन करते हैं। ओके, क्लियर? चलिए अभी यस, सो आज का जो है हमारा टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री की और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।